नाइन्थ न्यू बुक एडिशन चैप्टर नंबर 3 दिस सेल का जो है टॉपिक रेबोसोम अब हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रेबोसोम्स आर टैनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। रेबोसोम जो है छोटे दानेदार स्ट्रक्चर हैं जो सेल में पाए जाते हैं। ये दायरे छोटे छोटे दायरे नुमा सर्कल नुमा जो है स्ट्रक्चर जो सेल में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? रेबोसोम कहलाते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब तैयारी की जाती है। रेबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। रेबोसोम जो है तैरते हैं आज़ादाना इन द साइटोप्लाज्म सेल के फ्लूइड जेलीनुमा फ्लूइड लाइक पार्ट में एंड आर आल्सो अटैच ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है जगह है उसके साथ। दे आर composed ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड रेबोसोमल आरएनए। ये जो है बनाते हैं तकरीबन बराबर मिकदार में प्रोटीन और रेबोसोमल आरएनए। रेबोसोम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन्स। रेबोसोम जो है बॉन्डेड नहीं है मेम्ब्रेन्स के साथ। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोक्रियाट। और ये जो है पाए जाते हैं किसमें? प्रोक्रियाट्स में, जिनमें वाजा न्यूक्लियस नहीं होता। यूक्रियाटिक्स रेबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर। यूक्रियाट जिन रेबोसोम्स में वाजा न्यूक्लियस होता है वो थोड़े से बड़े होते हैं देन प्रोक्रियाटिक्स वंस, प्रोक्रियाटिक वंस से। ईच रेबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। हर रेबोसोम जो है मुश्तमिल है दो सब यूनिट्स पर। द टू सब यूनिट ऑफ रेबोसोम यूनाइट। दो सब यूनिट जो है रेबोसोम के वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं, मिले हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अमल के दौरान व्हेन ए रेबोसोम हैज़ फिनिश्ड। जब रेबोसोम जो है ख़त्म हो जाता है, ख़त्म कर देता है इट वर्क अपने काम को, इट सब यूनिट गेट सेपरेट अगेन। इसके जो सब यूनिट हैं दोबारा से एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट जो है एक दूसरे के साथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला टॉपिक है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल। ये जो है क्या है? नेटवर्क है, ये गिलाफ है मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड जुड़ी हुए चैनल्स का प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो मौजूद है पूरे साइटोप्लाज्म में। जेलिन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल में पाया जाता है उसमें मौजूद होती हैं। ऑफ यूक्रियाटिक सेल्स जिनके अंदर वाजा न्यूक्लियस होता है उन सेलों में। दे आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली जो है दो टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की। एक जो है उनमें आ जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कौन सी टाइप है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मतलब रफ नुमा होती हैं, साफ सरफेस नहीं होती। न्यूमरस रेबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स सरफेस। मुत्तहिद कई रेबोसोम जो हैं इनके साथ, इनके सरफेस के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खिदमत करते हैं द फंक्शन काम इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है इट लेक रेबोसोम, इनके अंदर जो है रेबोसोम नहीं होता। इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये जो है इन्वॉल्व्ड हैं लिपिड की मेटाबॉलिज्म्स में। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा अमल है जिनमें जिंदा ओसिया और खुलियों में वो मजमूई कीमियाई तब्दीलियाँ हों। एंड इन द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मटीरियल्स, और इनमें जो है नकल व हमल होता है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत होती है मटीरियल्स मादे की। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, एक हिस्सा जो सेल का है एक से दूसरी जानिब। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई, ये जहरीले मादों के असर को ख़त्म करती है। द हार्मफुल केमिकल्स, नुकसानदा केमिकल्स है दैट हैव इंटर्ड द सेल, जो सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
इन मसल सेल्स, मसल्स के सेल्स में द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन प्रोसेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन्वॉल्व है कंट्रैक्शन सुखड़ाव के अमल में। उसके बाद आप डायग्राम में ज़रा देखें स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें रेबोसोम दायरेनुमा छोटी छोटी सर्कल नुमा जो है रेबोसोम उनकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कई सारे मिकदार में बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में जो है मौजूद होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस को रफ बना देते हैं। उसके बाद ये सर्कल नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, और उनके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सर्कल नुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं इसे क्या कहा जाता है, रेबोसोम। और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी सरफेस पर रेबोसोम मौजूद नहीं होते। ये जो है क्या है, इसकी सरफेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। उसके बाद गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस इन 1898 में जो है एन इटालियन फिजिशियंस, इटालियन जो फिजिशियंस था, अद्वियात के इल्म का माहिर कैमिलो गोल्जी जिसका नाम था, डिस्कवर्ड सेट ऑफ लैटेंट सेल्स, उन्होंने दरियाफ्त किए इस सेट जो है चपटी थैलियों का इन द साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है सेल के अंदर, ये जो है चपटी थैलियाँ उनमें उन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद दिस फ्लैटेंड्स सैक कॉल्ड सिस्टर्निया, ये जो चपटी थैलियाँ हैं उसको गाल कैमिलो गालजी ने किसका नाम दिया था, सिस्टर्निया का। और स्टैक्ड जो यकजा की हुई है एक दूसरे के ऊपर ढेर नुमा हालत में रखी हुई हैं ओवर ईच अदर एक दूसरे के साथ, एंड मेक ए स्ट्रक्चर नॉन एज गोल्जी अपरेटस, और ये जो स्ट्रक्चर्स बना रही हैं इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है, गोल्जी अपरेटस का। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये जो है पाए जाते हैं पौधे और जानवर के सेल में। इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स, ये जो है तरमीम करते हैं, तब्दीली लाते हैं करते हैं प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड पैक और उसे पैक करते हैं, तह करते हैं दैम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन्स, छोटी मेम्ब्रेन्स, बॉन्ड सैक्स, बंधी हुई थैलियों के साथ, कार्ड गोल्जी वेजल्स, जिसे कहा जाता है गोल्जी वेजल्स। दीज सैक्स आर किप्ड इन सेल्स, इन थैलियों को जो है रखा जाता है सेल्स में, और आर ट्रांसपोर्ट टू एक्सटीरियर, और इसे नकलो हमल किया जाता है बाहर की जानिब, बैरूनी जानिब, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस, रतूबतों को खारिज करने के लिए। अब बेटे ये जो डायग्राम दिखाई गया है 3.10 में गोल्जी अपरेटस की, इसकी तरफ देखें। ये जो सर्कल नुमा जो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, इसे वेजल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये स्टैक्ड नुमा चपटी थैलियो नुमा स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्निया का नाम दिया गया है। और ये सर्कल नुमा जो बाहर की जानिब आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन निकल रहे हैं, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट फॉर सेक्रेशन, मतलब प्रोडक्ट का खारिज होना। और जो छोटे सर्कल्स हैं इसे कहा जाता है प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, ये अंदरूनी इस्तेमाल के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है लेसोसोम वाला टॉपिक है। Lysosomes were discovered by Blagans scientist. Lysosome को दरियाफ्त किया ब्लैगन साइंटिस्ट क्रिस्टाइन रेमन डिड्यूब, क्रिस्टाइन रेमन डिड्यूब ने। दे आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, ये जो है छोटे मेम्ब्रेन बाउंड जो है वेसल्स हैं, थैलियाँ हैं, दैट कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम, जो रखती हैं डाइजेस्टिव इंजाइम्स, किसी चीज़ को हज़म करने वाले एंजाइम। लाइसोसोम्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एनिमल सेल, लाइसोसोम्स जो है प्रीडोमिनेंटली जो है पाए जाते हैं एनिमल्स के सेल्स में। उसके बाद लाइसोसोम्स बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम जो है बर्ड ऑफ होते हैं फ्रॉम गोल्जी अपरेटस सेल इन ग्लूफ द
फूड मटेरियल, सेल जो है निगलते हैं खुराक के मादे को इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स की शक्ल में। लेसोसोम जब मिली हुई है विद फूड वैक्यूल, खुराक के वैक्यूल के साथ, एंड इट डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसके हजम करने वाले एंजाइम जो हैं ब्रेक डाउन द फूड, ये तोड़ फोड़ करते हैं खुराक की, प्रेजेंट इन द वैक्यूल, जो वैक्यूल में पाए गए हैं। लेसोसोम्स आल्सो हैव एंजाइम, लेसोसोम्स जो है एंजाइम पाए जाते हैं फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट, जो तोड़ फोड़ करते हैं सेल के वेस्ट की, जो सेल से खारिज हो रहे हैं। दे आल्सो इंक्लूड द डैमेज ऑर्गेनलीज, ये जो है निकलते हैं डैमेज ऑर्गेनलीज को, जो ऑर्गेनलीज डैमेज की गई हैं, एंड ब्रेक दैम, और इसे तोड़ते हैं। लेसोसोम कैन स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, लेसोसोम जो है जमा करते हैं कई मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद ये जो डायग्राम है उसमें ज़रा देखें, ये जो है सर्कल नुमा जो स्ट्रक्चर है इसे लेसोसोम का नाम दिया गया है, और ऊपर की जानिब जो तीर है वो डाइजेशन को शो कर रहे हैं, ये सर्कल नुमा फूड वैक्यूल को शो कर रहा है, और ये जो स्टैक नुमा थैली हैं, चपटी थैलियाँ, इसे गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम दिया गया है। लेसोसोम इंग्ल्यूफिंग डैमेज ऑर्गेनली, लेसोसोम जो है निकल रही है डैमेज नुकसान वाली ऑर्गेनलीज को, और बाहर जो निकल रहे हैं उसे फूड पार्टिकल खुराक के पार्टिकल्स का नाम दिया गया है। उसके बाद जो है मेट्रोकॉन्ड्रिया सिंगुलर्स मेट्रोकॉन्ड्रियन, जिसे वाहिद क्या कहा गया, मेट्रोकॉन्ड्रियंस आर द पावर हाउस, ये जो है पावर हाउस है ऑफ द सेल का, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये जो है पैदा क्या कर रहे हैं एनर्जी को। दे परफॉर्म द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो है परफॉर्म कर रहा है रिएक्शन को जो एरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज़, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है, टू ब्रेक ग्लूकोज ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, टू रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में। मेटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन्स, मेटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनलीज हैं जो प्रेजेंट ओनली इन यूक्रियाट्स, जो मौजूद हैं यूक्रियाट्स में। द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ मेटोकॉन्ड्रिया, जो बाहर वाले मेम्ब्रेन है मेटोकॉन्ड्रिया की, इज स्मूथ, ये जो है स्मूथ है, बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर मैनी फोल्ड, लेकिन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन्स है वो बना रही हैं कई तहों को। दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टिया, इन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टिया, सिंगुलर क्रिस्टा, वाहिद जो है इसे कहा जाता है क्रिस्टा। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, ये जो है बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया जो है रेस्पिरेशन का, सांस लेने का। द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल, जो अंदर वाला माया नुमा मादा है, इस कॉल्ड मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, सांचे का नाम दिया जाता है। मेटोकॉन्ड्रिया कंटेन, मेटोकॉन्ड्रिया जो है रखती हैं, ज़रा आप डायग्राम में देखें बच्चे, मेटोकॉन्ड्रियन जो है इसकी जो डायग्राम है इसके अंदर जो है ऊपर नीचे जो है बल खाती हुई ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर को डीएनए कहा जाता है, और इसके अंदर जो लाइनिंग्स हैं, इनके अंदर जो लाइनिंग भी मौजूद है, और इनके अंदर जो लाइनिंग मौजूद है उसे डीएनए, और डॉट नुमा सर्कल नुमा छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर पाया गया उसे राइबोसोम कहा जाता है। जो अंदर की जानिब मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो बाहर की जानिब मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये जो है मैट्रिक्स कहलाती है, और अंदर की जानिब दबे हुई को क्रिस्टिया कहा जाता है। उसके बाद देयर ऑन डीएनए, इसका अपना डीएनए, एंड राइबोसोम, और अपना राइबोसोम है। द राइबोसोम ऑफ मेटोकॉन्ड्रिया, जो राइबोसोम है मेटोकॉन्ड्रिया का, और मोर सिमिलर, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, टू प्रोक्रियाट राइबोसोम, प्रोक्रियाट के राइबोसोम से, देन टू यूक्रियाटिक राइबोसोम की निस्बत। प्रोक्रियाट जिनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस ना हो, जबकि यूक्रियाट जिनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है।